Standoff between Delhi University and the University Grants Commission continues as the UGC has rejected DU's compromise formula and the fate of thousands of students is still hanging in balance. Protests continue to escalate, particularly against the Vice-Chancellor across the Delhi University. Vijay Kao now joins us live from outside the Vice-Chancellor's house. Vijay, even as the Vice-Chancellor remains quiet, is there a likelihood of some kind of reply going from the university to the UGC's very clear directive to it regarding reverting to the 3-year course and also starting admissions immediately? Well, as far as the admissions are concerned, there is a little bit of a technicality here, Padmaja. Now, till yesterday, things were different, but yesterday, the Delhi University... UGC में जो विवाद चल रहा है, मैम DU और UGC में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कब तक निपट जाएगा मामला? being recommended. What do you say? अरे पीछे तो हो जाइए यार। Intervene as a मैम ये कब तक निपट जाएगा ये मामला पूरा? All right, so Smriti Irani so far has been completely non-committal. She's decided to not really comment directly on the standoff that is going on. Meanwhile, the students' unions and the student bodies across Delhi University are stepping up the pressure on the Vice-Chancellor and the Delhi University. Let's listen in to a few reactions. मिनिस्टर किसी हाल में प्रॉब्लम को सॉल्व करती नजर नहीं आ रही है और स्टूडेंट कम्युनिटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, एडमिशन लेट जो हो रहा है, उस पे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हंगामे दिन ब दिन करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो कहीं इस वजह से जो स्टूडेंट ट्रस्ट है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, दोनों अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आरोप लगता रहा है कि जो FYUP की बात आप जो आंदोलन कर रहे थे, वो आपकी जब सरकार थी उन्होंने इसे लागू करवाया। हाँ, उस समय बीजेपी के जो आउटफिट के जो टीचर एसोसिएशन थे उन्होंने सपोर्ट में वोट करा था, तो उन्होंने भी सपोर्ट करा था, हमने नहीं, उन्होंने भी करा था। तो आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? हम लोग का देखिए, हम लोग का आंदोलन है FYUP को खत्म करना। दूसरा चीज कि जल्दी से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो, जो कि बीजेपी और लेफ्ट ग्रुप इस चीज को होने नहीं देना चाह रही, जिससे कि बच्चे ट्रबल में आ रहे हैं। प्रपोजल ये वाइस चांसलर लाए हैं, केवल धोखा है छात्रों के साथ के जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी तरह से इस 4 साल के पाठ्यक्रम को वापस जल्द से जल्द करें और एडमिशन प्रक्रिया को ये जल्द से जल्द चालू करें। वीसी चांसलर जो हमारे वाइस चांसलर है, ये एक मीठी गोली लोगों को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, ये 4 साल की एजुकेशन पर अड़े हुए हैं। इतना बड़ा विवाद पूरे देश भर में ये बन चुका है, उसके बावजूद भी ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इनकी कमजोरी शायद कपिल सिब्बल के हाथ में है और शायद कपिल सिब्बल की कमजोरी किसी विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों के हाथ में। उसी कारण से ये इतना बड़ा इन्होंने भयंकर आज इसका स्वरूप बना दिया है और मैं इनसे कहूंगा या तो ये इस्तीफा दें और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें।